नमस्कार साथियों, आज की अपनी इस 5 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक रन शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? बैंक रन, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि बैंक भाग रहा है। आपको इनमें से सॉल्व करना है। इन 5 में से अगर आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है, पूरे दिन का व्यवसाय समाप्त होने पर किसी बैंक की तिजोरी में धन की शुद्ध शेष आय। मतलब ये है कि पूरे दिन ट्रांजैक्शन हो गया बैंक से, ठीक है, उसके बाद में उसकी तिजोरी में जो बचा है धनराशि ये। दूसरा है, किसी बैंक के कुल जमा और कुल देयताओं का अनुपात। एक भगदड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंक से पैसे वापस निकालना शुरू कर देते हैं, वह अवधि जिसमें कोई बैंक बाजार में उच्चतम क्रेडिट बना ले। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। वह भगदड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंकों से पैसे वापस निकालना शुरू कर देते हैं। जब जमा धारकों को लगता है, जैसे कि हमारा बैंक में जमा है, हमें लगता है कि बैंक दिवालिया होने वाला है, डूबने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पैसे निकाल लेंगे। तो और सभी लोग करने लगते हैं, तो इसे कहते हैं बैंक रन। बैंक रन यानी कि बैंक भाग गया, ऐसा सा लग रहा है। कब भाग जाता है? जब बर्बाद हो जाता है तब भाग जाता है। ठीक है, तो बर्बादी की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से शुरू होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? एक आदेश है, वो कौन सा आदेश है? जब एक व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से उसको बंदी बना लिया जाता है, उसे स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वह कौन सा आदेश जारी करता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या बैंडबस, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, अधिकार परीक्षण, को वारंटो। तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है, कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको मेरे पास सशरीर उपस्थित करो, उसे कहते हैं हैबियस कार्पस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपारी शब्द निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? उपारी मुगल शासन के अधीन स्वामित्व अधिकार की एक श्रेणी है, मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी है, मराठा फौज में एक सैनिक है, मुगल काल में एक गांव का मुखिया। इसका आंसर आपका बी है, मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है कौन सा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरह से मिलाऊंगा तो वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम अपना शुरुआत करते हैं। काजीरंगा आपका है असम में, काजीरंगा मानस। ठीक है, केवला देव आपने देखा होगा राजस्थान में। तो काजीरंगा एका चार, तो इन दोनों में है। और सी का एक, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, और मिलाना पड़ेगा। नंदा देवी उत्तराखंड में, तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। डी का दो, यहाँ पर भी दो है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर ऑप्शन सेम ही हो गए, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। अगला है, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? दारू, जाइलम वो भाग होता है जो जल को ले जाता है। ठीक है, मूल यानी कि उसकी जड़, रंध्र यानी जो पत्ते होते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र से होते हैं, उन्हें कहते हैं रंध्र, स्टोमाटा इंग्लिश में, या फिर छाल, जो पेड़ होता है उसके आसपास की छाल। तो इसका आंसर होगा दारू या फिर जाइलम। सॉरी, इसका आंसर होगा रंध्र या स्टोमाटा। जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र होते हैं, और जो पेड़ है, पेड़ों की जड़ के माध्यम से जल ऊपर आता है। ठीक है, पेड़ की जड़ों में आएगा, फिर तने में आएगा, फिर टहनियों में आएगा पानी, उसके बाद पत्तियों में आता है, और पत्तियों से बाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, उसी को कह देते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इवापोरेशन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इन सभी टर्म को भी स्पष्ट करना है, अगर आप चाहते हैं इनको भी स्पष्ट करूं, इनको भी स्पष्ट करूं, इन सबको भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।